टीचर्स का ग्रुप मिला जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग टीचर्स थे। विकास पोरवाल सर, साहिल सिद्दीकी सर, केडी सर, सुनील सर, दे ऑल, मतलब मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो मॉर्निंग में R2 बैच में भी क्लास लेती थी और शाम को जाकर R1 बैच में भी क्लास लेती थी। R2 बैच में सुनील सर वॉज टेकिंग बायो एंड R1 बैच में साहिल सर वॉज टेकिंग बायो। साहिल सर मेरे लिए गॉडफादर की तरह हैं, गॉडफादर की तरह हैं। आज भी मुझे उस 2020 में जब मैं वापस आई हूँ 2020 में, उसके बाद भी कोई इंसान मेरे कांटेक्ट में रहा है तो वो कोई और नहीं, साहिल सिद्दीकी सर थे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। आज मैं बताती हूँ मैंने क्या सीखा। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी जायसवाल एंड आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। टुडे आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी। पता नहीं इसे मोटिवेशनल स्टोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे। मोटिवेशन चीज़ें तब तक होती हैं जब तक हमें वो अच्छी लगे या हमें वो प्रेरणा दें। तो शायद आज ये वीडियो देख रहे किसी एक को भी मेरी बातों से कुछ भी इफ़ेक्ट होता है या कुछ भी चेंज महसूस होता है इनसाइड देम या अपने आसपास लोगों को लेके, तो दिस वीडियो विल बी अ सक्सेसफुल वीडियो फॉर मी। तो आज मैं यहाँ पर हूँ अपनी एक जर्नी शेयर करने के लिए, एक ऐसी जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था एज अ नीट एस्पायरेंट। 2017 में मैंने अपनी नीट की जर्नी शुरू की थी, जहाँ पर मुझे नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। एंड येस, दिस इज़ ट्रू। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर माई क्लास 12th इन 2017, मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ नीट, व्हाट इज़ NEET, नहीं पता था क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। हमें इन्फॉर्मेशन तब मिलता है ना जब लोग हमारे आसपास उन चीज़ों की बातें करते हैं। और जहाँ से हम थे यहाँ पर हमने कभी कंपटीशन की बात नहीं सुनी, कभी नीट की बात नहीं सुनी, कभी JEE की बात नहीं सुनी। हमने ये सुना था कि बोर्ड पास करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो विद ऑल फोकस बोर्ड्स पर लग गए कि अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम हो गया बायो के साथ। अब घर वालों ने पूछा अब क्या करना है। शायद मैं भी दूसरे लोगों की तरह ये कह सकती थी कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, BSc करवा दो किसी कॉलेज से या एनीथिंग लाइक दिस, पर मैंने नहीं कहा। मैंने लोगों से पूछा, निकाला कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन, नीट क्या है, कैसे होता है। एंड देन आई वेंट टू कानपुर काकादेव, एक ऐसा प्लेस जो लाइफ चेंजिंग प्लेस है, ना सिर्फ मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। इवन जो ये वीडियोस देख रहे हैं फॉर श्योर वो काकादेव से रिलेटेड है, इसीलिए वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो येस, काकादेव वॉज अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर मी एंड इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन एज वेल। तो जब मैं काकादेव गई थी, मुझे आज भी याद है, शाम को बात हुआ, मम्मा स्वीटी को प्रिपरेशन करने भेजना है। मेरी बड़ी दीदी, उन्होंने मम्मा से बोला कि मम्मा भेजना है। मेरे बड़े मामा हु वॉज वेरी सपोर्टिव कि स्वीटी तुम पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, तुम मेहनत करो, तुम कर सकती हो। मेरा भाई, मम्मा, दे ऑल हेल्प मी अलॉट। शाम को बात हुई, रात को पैकिंग हुई, मॉर्निंग में इंटरसिटी पकड़ी और कानपुर काकादेव जाने के बाद जैसे एक आंखें खुलने वाली बात होती है कि इतने बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट वॉज अ शॉकिंग फॉर मी क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रेंथ किसी कोचिंग में या कभी देखी ही नहीं थी। तो गए वहाँ पर, कोचिंग्स के नाम पता चले, ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग अच्छा है, यहाँ पे टीचर अच्छे हैं। तो हम लोगों ने भी लोगों के थ्रू सुना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया एंड एडमिशन ले लिया। आई हैड टेकन एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन न्यू लाइट इंस्टीट्यूट विच हेल्प मी अलॉट। उन्होंने भी बहुत मेरी वहाँ के टीचर्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो 6 to 8 मंथ्स शायद मेरे घर वालों को, मेरी दीदी के अलावा किसी को ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी काकादेव में रहती कहाँ है, कैसा रूम है, क्या है, कुछ भी नहीं। बिकॉज वी वर इन दी सिचुएशन जहाँ फैमिली हैव टू अर्न, क्योंकि बेटी बाहर गई है
और भी बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाना है, तो सब लगे थे कि हाँ कितनी मेहनत करें, मेरी बेटी को, मेरी स्वीटी को वहाँ कोई कमी ना हो पाए। मम्मा भैया एवरीवन वाज देयर फॉर मी। लगातार हर दिन 1-1.5 मिनट का कॉल होता था। मैंने फर्स्ट ईयर जब प्रिपरेशन की तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मुझे पता था मेरा सिलेक्शन इस स्टेज पे नहीं होगा, पर मैंने हार नहीं माना। मैंने कहा ठीक है पेपर देते हैं। पेपर देने गए एंड जब पेपर देने गए तो मेरे साथ एक और ट्रेजिडी हो। अब मेरे साथ ट्रेजिडी क्या हुई, पेपर में ड्रेस कोड होता है एंड मुझे तो पता नहीं था। मैंने फुल स्लीव की कुर्ती पहनी थी, उन्होंने ऐसे यहाँ से सीजर चलाया और कुर्ती को यहाँ से कट कर दिया। एंड बिलीव मी वो कुर्ती मेरी मम्मा की थी एंड आई वॉज लाइक गॉड ये क्या हो गया, अब तो डांट पड़ेगी। और मम्मा, ऐसा लग रहा था मम्मा मेरे साथ, मेरी कुर्ती इन्होंने काट दी। उस बात से स्ट्रेस लेकर पेपर भी ख़राब हुआ एंड शायद उसका रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर पता था कि स्वीटी इस साल तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सेकेंड ईयर इंडिविजुअल कोचिंग्स के लिए ट्राई किया कि इस साल अब इंडिविजुअल्स कोचिंग देखते हैं। जो काका देव के बेस्ट टीचर्स थे, नाम नहीं लूँगी, ले लिया मैंने उनकी कोचिंग। और सेकेंड ईयर कोचिंग में मुझे पता चला यार शायद मैंने यहाँ कोई गलती कर दी, क्योंकि मैं इंडिविजुअल कोचिंग्स जाने में इतना थक जाती थी, इतना एग्जॉस्टेड फील करती थी कि रूम पे आकर, हॉस्टल पे आकर पढ़ने का वो जो टाइम बनता था ना, वो मेरा नहीं बन पाया। एंड फिर लगा कि यार इस साल भी नहीं होगा। घर पे मैंने बताया, मेरे घर वालों ने टच वुड नज़र ना लगे, इतनी अच्छी फैमिली कि कभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन नहीं किया क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। एवरीवन सपोर्टेड, तुम मेहनत करो, तुम अपना काम करो, बाकी होगा जो देखा जाएगा। एंड आई वॉज वर्किंग ऑन दैट। थर्ड ईयर में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई थी कि अब तो लगता था हो जाएगा। कोचिंग दैट वाज ओमेगा। जब मैंने ओमेगा कोचिंग ज्वाइन किया तो मुझे एक टीचर्स का ग्रुप मिला जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग टीचर्स थे। विकास पोरवाल सर, साहिल सिद्दीकी सर, केडी सर, सुनील सर, दे ऑल। मतलब मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो मॉर्निंग में R2 बैच में भी क्लास लेती थी और शाम को जाकर R1 बैच में भी क्लास लेती थी। R2 बैच में सुनील सर वॉज टेकिंग बायो एंड R1 बैच में साहिल सर वॉज टेकिंग बायो। साहिल सर मेरे लिए गॉडफादर की तरह हैं, गॉडफादर की तरह हैं आज भी। मुझे 2020 में जब मैं वापस आई हूँ 2020 में, उसके बाद भी कोई इंसान मेरे कांटेक्ट में रहा है तो वो कोई और नहीं, साहिल सिद्दीकी सर थे और विकास पोरवाल सर थे। मेरी जर्नी ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। 2020 व्हेन आई वाज वेरी श्योर कि इस बार तो मैं कर लूँगी, इस बार तो मेरी मेहनत बहुत अच्छी है, इस बार तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुझे हेडेक होने लगा था रूम में, हॉस्टल्स में ज़्यादा नींद ना लेने की वजह से, ज़्यादा सोने के वजह से, पानी कम पीने की वजह से, खाना कम खाने की वजह से। क्योंकि जब आपको आपके ड्रीम की भूख होती है ना, तो आपको फिर कोई खाना पानी ये कुछ भी असर नहीं करता। तो उस टाइम मेरे पास था कि मुझे ड्रीम की भूख थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उन सारी चीज़ों पे लगे। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इट वॉज द मंथ ऑफ फेब आई गेस। फेब के महीने में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मम्मा को फ़ोन किया गया, मामा, छोटे मामा, मम्मा और दीदी, ये तीनों लोग मेरे पास आए। जब ये तीनों मेरे पास आए तो मेरे जो रूममेट्स थे उन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटे बच्चे को स्टोर किया जाता है, अपने पास संभाला जाता है। मेरी रूममेट कीर्ति, शिल्पी दीदी, निधि, दे ऑल, इन लोगों ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर किया था। मेरा सर इतना फटता था दर्द के वजह से। इन लोगों ने मेरे बहुत ध्यान दिया कि हाँ। और जब मेरी मम्मा आई, मम्मा, दीदी, छोटे मामा, ये लोग मुझे प्रयागराज लेकर आए। वहाँ पे थोड़ा सा इलाज वगैरह हुआ कि हाँ माइग्रेन बहुत ज़्यादा होने लगा है इसको, और माइग्रेन का रीज़न भी यही था कि प्रॉपर नींद ना लेना, प्रॉपर खाना ना खाना, प्रॉपर पानी ना पीना, इन सारे रीजंस की वजह से। तो मुझे लगा यार अब मेरा सब कुछ ख़त्म। जब मैं ठीक होकर आई मुझे लगा अब तो कुछ बचा नहीं है। इतने मुश्किल से, इतनी मेहनत से, किस तरीके से मैं यहाँ पर लगी हुई थी, और मेरा सब कुछ टूट गया।
सब कुछ। जो एक नीट एस्पायरेंट के मन में ख्याल आता है कि शुड आई एंड माई लाइफ, वो क्वेश्चन भी मन में आया। पर फिर घर वालों को देखा, मैं तो अपनी मम्मा की स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं कैसे हार सकती हूँ। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप क्या करना है? मम्मा ने बोला, क्या करना है, आराम करो, रेस्ट करो, थोड़े टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा नहीं मम्मा, कुछ तो करना है। बैठ के तो इतनी मेहनत करने के बाद बैठने की तो कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं थी। मैंने कहा मम्मा कुछ तो करना है। मम्मा ने कहा तुम्हारा क्या मन है? मैंने कहा मम्मा मेरा जब सर लोगों को पढ़ाते देखती हूँ ना, पोरवाल सर को, साहिल सर को, और जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उनकी क्लास के पीछे बच्चे ऐसे पागल होते थे कि स्टेज पे भी बैठ जाएंगे बस उनको उनकी आवाज़ सुनने को मिले। वो बहुत मोटिवेटिंग सी चीज़ थी मेरे अंदर कि अरे यार ये क्या ऐसा पढ़ा रहे, ये क्या कर दे रहे कि बच्चे सिर्फ बालकनी में बैठे कि सर की सिर्फ आवाज़ सुन लो। मैंने कहा मम्मा क्या हम टीचिंग कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती, करो। तो जिस स्कूल में मैंने अप टू 7th पढ़ाई की थी, दैट वाज एन ICSE बोर्ड, आई वेंट देयर। मैंने सर को बोला एंड इन अ वेरी लेस सैलरी, बहुत कम सैलरी में, 3000 सैलरी में आई स्टूड देयर। मैं चली गई वहाँ पर, 3000 सैलरी में मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए मान गई। एंड बिलीव मी, मैं खुद हॉस्टल में जब रहती थी तो मेरा फीस 6000 रुपीज़, पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ कोचिंग का, तो वो 3000 रुपीज़ मेरे लिए कुछ, मुझे नहीं लगा था कि कुछ वर्थ इट होगा। मैंने सोचा था यार मेरे से तो नहीं होगा, ये 3000 रुपये में कौन पढ़ाएगा। मैं घर वापस आई, मैंने कहा मम्मा स्कूल से 3000 रुपीज़ ऑफर हुआ। मम्मा ने कहा है तो क्या करना है? मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। मम्मा ने कहा क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें पैसे के लिए पढ़ाना है? मैंने कहा नहीं। मम्मा ने कहा तो क्यों पढ़ाना है? मैंने कहा अपने लिए, अपनी जो नॉलेज है मेरे पास हम उसको देकर आए। मम्मा ने कहा तब तो तुम्हें उसे फ्री में देने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, तुम जाओ 3000 में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट देयर, मैंने फर्स्ट क्लास लिया वहाँ पे, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, एंड द वे वहाँ पे बच्चे अप्रोच कर रहे थे मुझे, स्वीटी मैम, स्वीटी मैम, स्वीटी मैम। वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी रिस्पेक्ट मुझे इस प्रोफेशन में मिल सकती है। इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद मैं घर पर आती थी, मम्मा को बताती, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, ये हुआ, और बच्चे ने ये बोला, इस बच्चे ने कोचिंग के लिए बोला, इसने ऐसा बोला, उसकी मम्मा ने ट्यूशन के लिए बोला। मम्मा ने कहा तू लगी रहो, करती रहो। फिर मैं उसी स्कूल ने मुझे नेक्स्ट मंथ 7000 रुपीज़ पे किया। उन्हें लगा पहले तो उन्हें लगा अरे कोई ऐसे ही है, थोड़े टाइम के लिए पढ़ाएगी, बट देन सर रियलाइज़ कि नहीं ये तो कर सकती है। उन्होंने मुझे 7000 रुपीज़ ऑफर किया। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीतने के बाद आई वॉज अर्निंग 50,000 प्लस। I was earning 50,000 plus from the school as well as my coaching. I had started a coaching named VS Coaching Classes. VS stands for my parents' first alphabet, the name of my parents' first alphabet. तो मैंने वो स्टार्ट किया। भैया हम लोगों के पास, भैया ने मेरा सारा सेटअप करवाया, एवरीथिंग। और जब मैंने 50,000 प्लस अर्न करना शुरू किया, देन आई गॉट इट, अरे यार अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है। और मैंने उस सिचुएशन को याद किया कि जब मैंने सोचा था कि कुछ नहीं बचा तुम्हारी लाइफ में, एंड कर लो, ख़त्म कर लो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। और उस जगह से उठ के फिर मैंने ये किया, 50,000 तक आई। घर वालों ने और प्रोत्साहन दिया कि ये तुम कर रही हो, तुम कर सकती हो, और ग्रो किया और आगे बढ़ते गए। और अभी के टाइम पे मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ मेरे हिसाब से, मेरे घर वालों के हिसाब से, कि हाँ सब खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे से पढ़ने वाले बच्चे खुश हैं। मुझे लगता है इसके अलावा मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए था। और मेरी कोचिंग में 4 चांद तब लग गया जब एक बार साहिल सर प्रतापगढ़ आए थे। आप लोग जानते होंगे कि वो बेसिकली प्रतापगढ़ से हैं, और वो आकर वो हमारे कोचिंग में आए थे। ही सेड अरे मुझे तुम्हारे बच्चों से मिलना है। एंड
मैंने सर लोगों के बारे में इतना बता कर रखा है कोचिंग में, मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट डाला कि एवरीवन मस्ट कम कोचिंग टुडे, साहिल सर इज कमिंग। सारे के सारे बच्चे, इवन एक दो उनके फ्रेंड्स भी, वो सारे भी चले आए कि अरे साहिल सर मैम की कोचिंग में आ रहे हैं। क्योंकि मैं हर बार अपनी चीज़ों में सर को, पोरवाल सर को, साहिल सर को, एवरीवन, सबको, सबके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ। अगर मैंने शायद उस दिन अपनी लाइफ एंड कर ली होती, या मैंने जो सोचा था कि यार स्वीटी अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अगर मैंने उस सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो आज शायद मैं कुछ भी ना कर पाती, आज शायद मैं कहीं की ना रहती। स्वीटी मैम का जो सफ़र था बहुत टफ था मेरे लिए। अगर किसी को लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार आप पढ़ा कर दिखाइए। शायद पढ़ाना आसान होगा भी, पर आप जब पढ़ाएं और आपकी सारी क्लास एक बार भी आप जो बोल रहे हैं ना उसे मिस ना करें, आपकी चीज़ों से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को वो ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं, हाँ मैम ऐसा कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं, वैसा कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं। और मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ना सिर्फ बायो का सफ़र चुना। मम्मा ने बोला तुम्हें क्या क्या आता है, मैंने कहा कोचिंग में तो फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, बायो भी पढ़ा है। मम्मा ने कहा तीनों पढ़ा लो। मैंने कहा मम्मा मजाक कर रही हो, अब तीनों कैसे पढ़ा सकते हैं हम। उन्होंने कहा क्यों, पढ़ी नहीं हो तीनों। हमने कहा हमने तो पढ़ा है। कहीं तो पढ़ाने में कैसा डर। और लिटरली आई थिंक मैं प्रतापगढ़ में इकलौती ऐसी टीचर हूँ जो 9 to 12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही अकेले अपने दम पर पढ़ा रही हूँ। मेरी कोचिंग में साथ देने वाली हमेशा मेरी बड़ी सिस्टर रही हैं, दीदी, उनका नाम ज्योति जायसवाल है, और वो इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट देखती थी, SST। मतलब लोगों ने हम लोगों को कहा तुम दोनों बहनें ना, तुम दोनों जायसवाल सिस्टर्स मिलकर बच्चों को बांध कर रखती हो। और अभी मेरी दीदी की रिसेंटली थोड़े टाइम पहले शादी हुई है, अब मेरी छोटी बहन मेरे साथ लगी है। मेरा छोटा भाई मेरे से सीखता रहता है कि अरे दीदी ऐसा पढ़ा रही है, दीदी ये कर रही है। तो फ्रॉम बीइंग नथिंग टू बीइंग अ मोटिवेटर फॉर माय ओन फैमिली, टू बीइंग अ इन्फ्लुएंसर फॉर माय होल फैमिली, मुझे लगता है मैंने उस टाइम पे बहुत कुछ क्रैक कर लिया। और वो 50,000 की जर्नी मेरी हमेशा इंक्रीज होती रही, हमेशा इंक्रीज होती रही। और ये ब्लेसिंग्स ही है काका देव कानपुर की, मेरे टीचर्स की, एवरीवन हु वाज द पार्ट ऑफ माय लाइफ। काका देव सिर्फ सपनों का, कानपुर सिर्फ सपनों का शहर नहीं है, काका देव एक दुनिया है जिसमें न जाने कितने नीट एस्पायरेंट्स, न जाने कितने JEE एस्पायरेंट्स, कितने SSC एस्पायरेंट्स, ये सब लगे हैं अपनी सपनों की उड़ानों को भरने के लिए। मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, उनको मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि नीट इज़ नॉट द एंड। ऐसा नहीं है कि आप नीट नहीं कर पाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ढूंढिए उन ऑप्शंस को। आपको टीचिंग नहीं पसंद, मत करिए टीचिंग। आपको जो प्रोफेशन पसंद है उस प्रोफेशन में जाइए, पर आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। नो वन एल्स इज गोइंग टू हैव योर डिसीजन। और अपने डिसीजन पर आप इतना श्योर रहिए कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं ना वो आपका डिसीजन है। बी ऑन दैट, स्टैंड ऑन दैट कि हाँ मम्मी मैंने ये डिसीजन लिया, हाँ पापा मैंने ये डिसीजन लिया, दिस इज माई डिसीजन एंड आई ओन इट। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि प्लान ए नीट, प्लान बी, प्लान ए, नहीं, वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। क्यों? जब नहीं हुआ हमारा प्लान है तो क्या हम अपनी लाइफ एंड कर दें? जिन पेरेंट्स ने हमें हमेशा अपने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है, जिन पेरेंट्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, जिन सिबलिंग्स ने हमें ऊंचाइयों पे देखने के लिए अपनी चीज़ें को छोड़ा है कि हाँ मेरी बहन, मेरा भाई आगे बढ़ जाए, क्या ये जस्टिस होगा कि हम अपनी लाइफ ख़त्म कर दें? मैं तो नहीं मानती। एंड लिटरली नीट इज़ नॉट द एंड। और वो करिए जिसमें आपको अच्छा लगे। मैं अगर एक डॉक्टर बनती तो मैं शायद बहुत बुरी डॉक्टर बनती, मैं बहुत बुरी डॉक्टर बनती। रेदर देन बीइंग अ गुड डॉक्टर आई कैन बी अ बेटर टीचर। सो दिस इज इट।
बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी कंप्लीट वीडियो एंड बी ब्लेस्ड इफ़ यू आर लर्निंग इन काकादेव, बिकॉज काकादेव जैसी जगह तो कोई नहीं है. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. काकादेव वॉज अ लाइफ चेंजिंग प्लेस फॉर मी. साहिल सर, at the end I would like to thank you so much for being one of the pillar. मम्मा, दीदी, भाई, आप, ये सब मेरे पिलर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि कैसे आगे जाना है. एंड सर ऑलवेज यूज टू से मी, स्वीटी बाहर जाओ, तुम अपनी एनर्जी का यूज़ करो. आई प्रॉमिस यू सर, मैं इस एनर्जी का ज़रूर यूज़ करूँगी. एंड वन डे आई एम गोना मेक यू ऑल सुपर प्राउड that you can proudly say ये स्वीटी जायसवाल ना मेरी स्टूडेंट है. थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक्ड इट. डोंट एंड योर लाइफ बहुत सिंपल सी है, कॉम्प्लिकेट मत करो, वो करो जो करना. आपको पता है मैंने जब भी पढ़ाना शुरू किया था तब से ही मुझे मेरी चीज़ों को ना लोगों को दिखाने में बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि अरे मैंने ऐसे पढ़ाया है, मैंने ये किया है. तो मैं वो सारी चीज़ों का वीडियोस लेकर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती थी और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी. वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मेरा काम देखा, उन्हें लगा अरे यार ये लड़की तो कुछ अलग है. मैं प्रतापगढ़ में रह के ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ जो कि मुंबई के स्टूडेंट्स का है, कुछ लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास. और मेरी अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि मैंने एक दुबई के स्टूडेंट को, एक बच्चा था यूएई का, दुबई का स्टूडेंट था, मैंने उसको केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाई है. सो जहाँ चाह है वहाँ राह है. और जब मैं कर सकती हूँ तो विश्वास मानिए आप भी कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.